हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, मस्त रहे। मैगी बना रही हो आज? हाँ, मैं बनाऊंगी। नहीं, मैं आज बनाई मैगी नाश्ते मम्मी नहीं, में। मैं बना रहा हूँ। और बाबू के जब्बू चाचा आए हैं जो उज्जैन में रहते हैं। हम भी जब भी उज्जैन जाते हैं तो उनके घर ही रुकते हैं। तो वो आए हैं इधर, उनके यहाँ रिलेटिव में शादी है तो उनके लिए। और गाइस, मेरे घर में कोई भी अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है और गाइस मेरा मन ही नहीं लग रहा साफ़ सफाई करने को। तो अभी तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने बाहर भी कुछ साफ़ नहीं किया। गाइस इच्छा ही नहीं हो रही मेरी साफ़ सफाई वगैरह करने की। जब से पापा के साथ ऐसा हुआ है ना, तो कुछ भी मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है कि साफ़ सफाई करूँ, ये करूँ ना। मैं बना हमारे यहाँ मैगी में आलू जरूर डालते हैं, क्यों आलू वाली मैगी हमारे यहाँ सब पसंद करते हैं। तो आलू इसको तैयार ही करके दे देती हूँ, ये मानेगा थोड़ी। हो गया मैं ऊँचा। ऊपर रखा वाइट वाला चक्कू बाबू, ऊपर के कट कर देना, ऊपर तैयारी करने का। तो गाइस भाग गया, मैं प्याज काट रही थी, भाग गया। इसका चाचा ने बुला लिया उसको। अच्छा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं बनाने देता है बिल्कुल। इतना इंटरेस्ट ना, जिसमें आशु को होना चाहिए इंटरेस्ट, पर उसको है कुकिंग का। अच्छा है ना, जल्दी सीख जाएगा वो। उसके पापा को भी मैंने कुकिंग करना सिखा दिया है। बिजली के बिना धुन चलेगा? क्या बिजली के बिना धुन चलेगी? सो गाइस, भोपाल से दीदी और जीजाजी आए हैं और सिमी आई है और दीदी का बेटा भी आया है। कार्ड देने आए राधे राधे सब लोग। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो हेलो श्री राम। राधे राधे। क्या करे? दुल्हन खुद आई है कार्ड देने। अरे वाह यार, पहली बार देखा है दुल्हन खुद आई है। जमाना बदल गया है, तो वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो बैठो। अरे तुम आ जाना ना घर, अभी 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 घर में ही तो रखा है, घर नहीं आओगी तो फिर घर में तो सब देखेंगे ना। मैं अपने आप को फोटो में अच्छे से नहीं देख पाऊंगी। अरे देख लेना तुम लोग ज्यादा टाइम तक। मेरी बात क्या हो गया? आप क्यों नहीं ले रहे? वो देख लंगड़े लूले हाथ मिलेगी। घर पे रखा है। भैया क्या कर रहा? बाबा जी के ठुल्लू बता। नहीं तो सिखाया अभी तूने सिखाया? नहीं तो वो करता ही नहीं है। अभी अभी करा नहीं, अभी तक ठीक है ना। भैया कहाँ छुप रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा? अरे शर्मा गया, शर्मा गया। आजा मेरे पास, आजा। वाह, ये देखो दुल्हन आई है। वाह, पहली बार दुल्हन। कम थैंक यू, बिल्कुल आएंगे भाई। पहली बार दुल्हन से कार्ड लिया है मैंने, पहली बार लाइफ में, पहली बार देखा है मैंने। दुल्हन लग रही है, ये बच्ची नहीं लग रही है। ये दुल्हन है। चलो भैया, चलो सुनिए। वो जीजी के पैर पड़ो, वो जीजी के पड़ो। ये आपकी बातें नहीं पढ़ लिए, पढ़ लिए। मैं भी जा रही हूँ। भाई तुम भी खबर ले। बड़ी मामी तो पढ़ लो, मामी पढ़ लो। जा रही हूँ। नहीं पढ़ना। बाय। यू कहाँ है? वाला में कोई नहीं। बयान के लिए बयान। बाय। बाय। सलमान डाल देना, अब कार्ड आ गया हमारे पास। तरफ निभाने के चक्कर में ना, कोई बहू या बेटी से उसकी फीलिंग नहीं समझते कि इसके दिल में क्या है। पर ये है कि निभाना है, चाहे आप कैसे भी निभाओ, ससुराल की भी निभाओ और मायके की भी निभाओ। कितना मतलब दो
दो पहलुओं में जी रही होती हैं लड़कियों, औरतों की ज़िंदगी दो लाइफ में जी रही होती, दो बराबर उसमें बटी रहती, ससुराल में भी और मायके में भी। मायके में भी दुख है तो ससुराल में नहीं कर सकते, अगर ससुराल में दुख है तो मायके की तरफ वो नहीं कर सकते। तो हमारी गाइस दो जिंदगियां रहती है, जो दो जिंदगियों को हमको साथ में लेकर चलना पड़ता है, दो फर्जों को, दो पहलुओं को हमको साथ में लेकर चलना पड़ता है। और गाइस इसको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो ससुराल वालों को बुरा लगेगा, ससुराल वालों में कुछ होगा तो मायके वालों को तरफ का बुरा लगेगा। इसलिए बहुत कठिन जिंदगी होती है औरतों की, लड़कियों की, बहुत ज़्यादा। मैं इस टाइम मुझे समझ में आ रहा है कि दो पहलुओं की ज़िंदगी क्या होती है। अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया, पर एक तरफ मैं गम से निकली हूँ, वो भी खास मेरे पापा के तरफ का गम है, मेरे पापा नहीं रहे, और दूसरी खास मेरी भांजी की शादी में मुझे अटेंड करना पड़ेगा, ना चाहकर भी मुझे खुश रहना पड़ेगा, ना चाहकर भी मुझे एंजॉय करना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन वक्त है गाइस, बहुत एक ये पहलू बहुत कठिन आता है कि ज़िंदगी में कभी कभी बोलते हैं ना, पहलू वक्त ऐसा आता है जो एक कठिन मोड़ जो होता है उसको पार करना रहता है। तो मेरे को पहली बार ऐसा मोड़ आया ना मेरी ज़िंदगी में कि एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है, और बीच में मैं हूँ। और मेरे दिल से पूछो कि मैं इस गम को भुलाकर खुशी में कैसे करूँगी। गाइस करना तो पड़ेगा, क्योंकि ससुराल वालों का कहना है, पापा ने पहले ही बोल दिया मेरे ससुर ने कि ये सब नहीं करना है, कि तुम यहाँ बैठी रहती हो, उदास बैठी रहती हो, तो ये सब नहीं चलेगा। बाहर थोड़ा सा तुमको जैसे हंसती बोलती हो सबसे, वहाँ भी हंस के बोलना ही, बात करना ही पड़ेगी तुमको। ऐसे चुपचाप नहीं बैठना कि वहाँ भी तुम मुंह लटका के बैठी हो, अपना गम रोने मत बैठ जाना वहाँ पर। तो गाइस कितना कठिन वक्त मेरी लाइफ में पहली बार आया है गाइस, पहली बार। और इसमें मुझे क्या ही बोलूँ, कैसे निकालूँ, तब की तब जा देखूँगी। शाम को बच्चों की शॉपिंग भी नहीं हुई, शाम को बच्चे कह भी रहे हैं शॉपिंग करना है, शॉपिंग करना है, पर क्या करूँ, इतना कठिन वक्त है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं तो गाइस अब कुछ नहीं लेने वाली हूँ, जो था उसी में वो करूँगी, मैं अब कुछ नहीं लूँगी। और ये भी कह रहे थे पैसे इन्होंने मेरे बैंक उसमें अकाउंट में डाल दिया था, बोले थे तेरे को जो लेना है ले लेना। मैं 2 साड़ियाँ और लेने वाली थी, लहंगा लेने वाली थी, पर गाइस अब नहीं लूँगी। मैंने इनसे बोल दिया था अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो भी मैं साड़ी वाड़ी जो भी पुराना है वो सब पहनूंगी, नया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जैसे अब बच्चे हैं, बच्चों को लग रहा है कि पहली शादी है, आशु को भी लग रहा है कि दीदी की हमारे घर में पहली शादी है, तो बच्चों को दिला देना, आप ले लेना, मतलब मैं से मत बोलना, कोई फोर्स मत करना कि मेरे को कुछ लेना है करना, मैं कुछ नहीं लूँगी। मेरा जो भी है बस हो गया, मेरे को अब कोई शॉपिंग नहीं करनी, बस बच्चों को इनको ही दिला दे, इनका ही बोल दिया मैंने कि आप लोग ही लेना, मुझसे मत बोलना, मेरे को जो भी है मैं उसमें पहन लूँगी, कर लूँगी। क्योंकि गाइस मैं बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस ये है कि मैं निभाना पड़ेगा, मजबूरी में खुश रहना पड़ेगा, सब कुछ मजबूरी में मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा। क्या ब्लॉग डालने को बिल्कुल नहीं मन होता, बना लेती हूँ ब्लॉग, पर डालने को बिल्कुल मन नहीं होता है, क्या ही बोलूँ। ठीक है जो भी है गाइस, आप लोग मतलब समझ लेना गाइस, मैं कम ब्लॉग डाल रही हूँ, जैसे भी है गाइस आप समझ लेना, मेरी स्थिति समझ कर चलना प्लीज़ गाइस। ये देखिए गाइस, आशु के लिए मेहंदी के लिए ये वाला सूट लेकर आए हैं, और हल्दी के लिए ये, पर आशु ने घर आकर ट्राई किया तो ये उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो कल फिर मैं जाऊंगी, फिर चेंज करके आऊंगी, और जो उसने एक और पसंद करके रखा था वो लेकर आऊंगी। गाइस हमने सिंपल सूट इसलिए लिए हैं क्योंकि हल्दी मेहंदी का कोई ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं है, घर में ही है, जो कुछ होगा घर में ही होगा, मंडप वगैरह कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने सिंपल ही कपड़े दिलाए हैं। अगर कुछ अच्छा फंक्शन वगैरह होता ना, प्रोग्राम अच्छा बड़ा होता ना, और बाहर कहीं होता ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े लेते, बट सिंपल है, घर में है, तो घर के हिसाब से मैंने कॉटन के, ताकि उसको गर्मी भी नहीं लगे और पहने भी रहे, तो सिंपल ही दिलाए।
और वैसे ये दिलाने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब घर के कपड़ों में ही होगा, जो कुछ होगा दीदी ने बताया था ऐसे नॉर्मली रहेगा, ज़्यादा कुछ हैवी कुछ भी नहीं रखा है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो कह रही थी, तो उसके जिद पे हमने हल्का फुल्का दिला दिया है। तो कल फिर जाऊंगी गाइज, ये चेंज कर कर आऊँगी। और बाकी ये मैंने सिंपल सूट दिलाए। आजकल गाइज इतने अजीबोगरीब कपड़े चल रहे हैं ना, इसके पापा को भी पसंद नहीं आते हैं वो कपड़े डिज़ाइनर, मतलब डिज़ाइन ही अलग, जो संस्कृति को